हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी गट्टे की सब्ज़ी। तो गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला तैयार करना होगा। तो मसाले के लिए हमने 1 चम्मच भर के ली है सौंफ, इसको हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। साथ ही साथ 1 चम्मच भर के हमने लिए हैं जीरा, तो जीरे भी हमने डाल दिए हैं। और 1 चम्मच हमने लिया है धनिया, तो ये सूखा धनिया है जिसे हमने लिया है। और इन तीनों चीज़ों को हमें करना है हल्का सा क्रश। और अब हमने 2 कप भर के बेसन लिया है। तो पहले हम मसाले को क्रश कर लेते हैं। तो मसाले को हमने मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पर क्रश किया है, फाइन नहीं पीसना है। साथ ही साथ हमने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, तो अजवाइन को हाथ से क्रश करके बेसन में डाल दिया है। और अब हमने जो ये मसाला तैयार किया है, तो 2 चम्मच के करीब हम ये मसाला डालेंगे। और बाकी का जो मसाला बचा हुआ है उसको हम रख देंगे, तो नेक्स्ट बार जब हम बनाएंगे तो ये हमारे काम आ जाएगा। और साथ ही साथ 1 चम्मच भर के हमने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे अच्छे से कलर के लिए, साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है अभी। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच भर के दही, क्योंकि दही से जो गट्टे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और अब इसमें जाएगा ऑयल, तो ऑयल हमें डालना है इसमें 2 बड़े चम्मच भर के हम ऑयल डालेंगे। तो इस तरह से ऑयल भी हमने इसमें डाल दिया है, और आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो हमने कढ़ाई में ना गरम पानी रख दिया है उबलने के लिए, पहले से गैस का फ्लेम ऑन कर दिया था। और इसी कढ़ाई में हम हमारे जो गट्टे हैं उनको उबालेंगे। तो गरम गरम पानी ही हमें चाहिए है गट्टे का जो हमारा आटा है उसे गूँथने के लिए। तो बेसन है, तो बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। और गरम पानी डालने से पहले हम इसमें चुटकी भर हम इसमें सोडा ऐड करेंगे। ज़्यादा सोडा नहीं डालना है, क्योंकि दही और गर्म पानी से अगर आप आटा गूँथेंगे तो आपके जो गट्टे हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो हमने इसमें चुटकी भर ही सोडा डाला है। और अब हम गर्म पानी पहले सारे मसालों को ना हाथ से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो डालेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना जो बेसन है वो गीला हो जाएगा और फिर आपको और बेसन ऐड करना पड़ेगा गट्टे बनाने के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बेसन में वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता है, और दही हमने डाला हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाला और इसको इस तरह से फिर हाथ से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से गर्म पानी में हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उबलता हुआ गर्म पानी हमने लिया है, तो हाथ जले ना, ऐसे आपको सावधानी से आटे को मिक्स करना है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा जो है वो हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। और इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, मतलब जैसे पूड़ी या पराठे का आटा होता है, बस उसी तरह से गूँथ के तैयार करना है, ताकि ये हाथ में चिपके भी ना। तो ये देखिए आटे को हमने अच्छे से गूँथ लिया है। और अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम थोड़ा सा तोड़ तोड़ के इस तरह से लंबे लंबे शेप में बना लेंगे। तो ये देखिए अभी बिल्कुल भी बेसन जो है वो चिपक नहीं रहा है, बहुत अच्छे से गूँथ गया है। और अब जो कढ़ाई में पानी है, तो गैस का फ्लेम पहले हमने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था ये पानी। तो अब हम वापस से गैस का जो फ्लेम है ऑन करेंगे, और साथ ही साथ इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ काट के और इस तरह से हाथ से ना हम इसको एक शेप देते जाएंगे। तो अभी हमने बहुत मोटा जो है उस तरह के शेप नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये जब उबलेगा तो वैसे भी ये फूल के थोड़ा सा शेप जो इनका है वो बड़ा हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमने थोड़ी छोटे छोटे ही जो है उनको बनाया है। और गैस का फ्लेम जो है वो भी हमने एकदम मीडियम रखा है, क्योंकि गट्टे जब उबलने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ऊपर आने लगेंगे और इनके ऊपर हल्के से बबल्स आ जाएंगे। यही आपकी इसके पहचान है गट्टे की,
कि आपके जो गट्टे हैं वो बहुत अच्छे से उबल चुके हैं, लेकिन गट्टे डालने के 2 से 3 मिनट बाद ही वो ऊपर आने लगते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गट्टे उबल चुके हैं। गट्टे को हमें मीडियम फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट तक उबालना होता है। और ये हमने लिया है फ्रेश ताज़ा दही, तो दही को हम इस तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि हम दही वाले गट्टे जो हैं वही बना रहे हैं। तो इस तरह से दही को हमने फेंट लिया है और इसको अब हम डाल देंगे एक बाउल में, क्योंकि अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इस तरह से दही को हमने बाउल में डाल दिया है और इसको थोड़ा-सा फेंट लेंगे। ऑलरेडी हमने इसको ब्लेंडर से फेंटा हुआ है। आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप हैंड ब्लेंडर से भी इसको फेंट सकते हैं। तो ये हमने लिया है काजू का पेस्ट, मतलब काजू को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। तो 2 काजू का पाउडर लिया है, साथ ही 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है और ये हमने लिए आधी चम्मच कसूरी मेथी। तो इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और काजू का पाउडर डालने से ग्रेवी में थिकनेस आती है और सब्ज़ी में एक रिचनेस भी दिखती है। और अब हमने इसमें डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच, साथ ही साथ थोड़ी-सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, इससे बढ़िया सा कलर आएगा इसमें। और 2 से 3 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो हमने गट्टे में भी नमक डाला है, साथ ही साथ हम इस दही में भी नमक डाल रहे हैं। तो नमक आपको देख के ही डालना है कि पहले आपने कितना नमक डाला था और अब क्या रिक्वायरमेंट है नमक की, उसी हिसाब से आपको नमक ऐड करना है। तो बस इस तरह से अभी हमने इसमें इतने मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से दही में थोड़ी-सी मतलब और भी ज़्यादा थिकनेस आती है और ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। एकदम ढाबे में जो मिलती है, रेस्टोरेंट में जो सब्ज़ी मिलती है, बस उसी तरह की सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो इसे हमें अच्छे से सारे मसालों को अब मिक्स करना है। तो मसालों को हम कर लेते हैं मिक्स और दही को फिर हम एक तरफ रख देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा दूध, क्योंकि दही जो है वो हल्का-सा खट्टा है, तो उसके खट्टेपन को कम करने के लिए हम इसमें दूध डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे। अगर पानी डालेंगे तो दही जो है वो पतला हो जाएगा, इसलिए हमने पानी का यूज़ नहीं किया है, दूध का यूज़ किया है। और अब सारे मसालों को मिक्स करने के बाद दही को हम एक तरफ रख देंगे। और साथ ही साथ अभी देखिए गट्टे जो हैं वो हमारे उबल रहे हैं। इनको हम हल्का-सा चम्मच से इस तरह से पलट देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से चारों तरफ से जो हैं वो हमारे जो गट्टे हैं वो अच्छे से पक जाएँ। और अब हमने मिक्सर ग्राइंडर लिया है और उसमें हमें पीसना है थोड़ा-सा अदरक और साथ ही हरी मिर्च। तो अभी गट्टों को पहले हम पलट देंगे और गट्टे में अच्छी तरह से बबल्स आ चुके हैं। तो बस थोड़ी देर बाद ही गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे, तब तक हम हरी मिर्च और अदरक को क्रश कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से आज हमारे जो गट्टे हैं वो बनने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी एकदम मज़ेदार से। तो गट्टे हमने प्लेट में निकाल लिए हैं और गट्टे का जो पानी है इसे आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि यही पानी हम गट्टे की सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं कि गट्टे कितने सॉफ्ट बने हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट हैं, मुँह में घुल जाने वाले गट्टे बन के तैयार हुए हैं। गट्टों को हमने कट कर लिया है और अब हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल में हमें गट्टों को फ्राई करना है। फ्राई किए हुए गट्टे आप रख सकते हैं 1 वीक तक फ्रिज में, और आप चाहें तो इससे दोबारा सब्ज़ी बना सकते हैं। और इस तरह से गट्टे जब फ्राई हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा-सा नमक, मिर्ची डाल के आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से गट्टे को हमें हल्का-सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो सारे गट्टों को हमने इस तरह से 2 बार में हमने सेकेंगे और इनको हम 2 से 3 मिनट बाद ही पलटेंगे। एकदम से डालने के तुरंत बाद हम इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे, वरना जो ये बेसन है ऊपर का, गट्टे की जो ऊपर की लेयर है ना, वो फूल जाती है पानी में जब हम इनको उबालते हैं, तो ये चिपकने लगते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब हम इसमें चम्मच लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और इस तरह से हमारे जो गट्टे हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे।
तो अब ये गट्टे फ्राई होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं खाने में और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो आधे गट्टे हमने पहले निकाल लिए थे और ये दूसरी बार के जो गट्टे हैं इनको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो बस गट्टे निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको हमने कम कर दिया और उसी ऑयल में हमने डाल दिया तेज पत्ता, साथ ही जीरा, खड़ी लाल मिर्च और अब हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये खड़ा जो मसाला है कुटा हुआ वो। तो इस सारे खड़े मसाले हैं जिनको हमने मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पर क्रश करके रखा हुआ था। और ये हमने डाल दिया अदरक और हरी मिर्च जिसको हमने क्रश किया था वो। और अब इनको मीडियम फ्लेम पर हल्का सा हम पकाएंगे, मतलब हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, बस इतना हमें पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। और गट्टे हमारे सारे फ्राई हो चुके थे तो सारे गट्टे की सब्ज़ी हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम आधे गट्टे की ही सब्ज़ी बनाएंगे, बाकी के जो गट्टे हैं उनको हम रख देंगे। तो अब गैस का फ्लेम हमने एकदम मीडियम कर दिया है और जैसे ही इनका कलर चेंज होगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा फिटा हुआ जो दही है वो। और अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू इसी तरह से मिक्स करेंगे ताकि दही जो है वो फटे ना। तो इस तरह से अच्छे से आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो दही जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और साथ ही साथ इसी बाउल में हम गट्टे का जो पानी है वो डालेंगे, क्योंकि मैं जो गट्टे डालने के बाद गट्टे जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं तो सारा दही ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब गट्टे की जो सब्ज़ी है ना वो सूखी सूखी हो जाती है। और हम इसको बना रहे हैं ग्रेवी वाली, तो गट्टे का जो पानी है बस वही पानी हम लेंगे और इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद वापस से हम इसको चलाएंगे और गैस का जो फ्लेम है वो हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि टेस्ट करने पर नमक थोड़ा सा कम लगा तो हमने इसमें वापस से नमक डाल दिया। और सारे मसाले हमने दही में पहले से ही डाल दिए थे तो कोई और मसाला हमें इसमें नहीं डालना है। और दही को ना अब हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है और उबलते हुए दही में ही हम डाल देंगे गट्टे। तो पूरे गट्टे नहीं, आधे गट्टे ही डालना है। और अभी आपको ग्रेवी बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन आधा घंटे बाद यही जो ग्रेवी होती है वो बहुत थिक हो जाती है, क्योंकि गट्टे जो हैं वो सारा पानी सोख लेते हैं। तो इस तरह से अभी हमने ग्रेवी को बहुत पतला रखा है और गट्टे डालने के बाद इसको हमें 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। तो बस हाई फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक उबालेंगे, बाकी के जो गट्टे हैं उनको हम स्टोर करके रख देंगे। और आप चाहें तो फिर प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना के भी ये गट्टे की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर से ऑयल आ गया है और बहुत अच्छे से हमारी जो सब्ज़ी है वो पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, क्योंकि धनिए के बिना कोई भी सब्ज़ी जो है वो अधूरी लगती है। तो बस अब हमने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है और इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। साथ ही साथ गैस का जो फ्लेम है वो भी हम ऑफ कर देंगे। तो बस अभी हमारे जो गट्टे की सब्ज़ी है वो अच्छे से उबल चुकी थी और इसको हमने निकाल लिया है एक बाउल में। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो गट्टे हैं वो कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए एक गट्टा मैंने निकाला है और बहुत ही सॉफ्ट गट्टे हैं, बहुत ही टेस्टी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हुई है। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से गट्टे की सब्ज़ी बनाएं और ट्राई करें। और आप देख सकते हैं कि गट्टे ने बहुत सारी जो ग्रेवी है रस है उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया है। और ये गट्टे की सब्ज़ी रोटी के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने ले ली है गट्टे की सब्ज़ी साथ में रोटी और अब मैं इसे खिलाऊंगी बच्चों को, साथ ही साथ मैं भी खाऊंगी। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वापस मिलूंगी और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।